वो हाल भी न पूछ सके, वो हाल भी न पूछ सके मुझे बेहाल देखकर, मैं हाल बता भी ना पाया उन्हें खुशहाल देखकर। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ बहसारा पूर्वी पंचायत के पूर्व उप मुखिया अनिल महतो जी हैं। जानते हैं इनकी राजनीतिक जीवन की कहानी, इनकी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप पूर्वी बहसारा के उप मुखिया रहे हैं जी। तो आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस तरह से की है? सर, मेरा पूर्वज ही राजनीतिक में रहा है। हमारे दादाजी सरपंच रह चुके थे और उनके कार्यकाल में बहुत जनता खुश रहते थे, एक भी केस थाना नहीं जाने देते थे। और हमारे दादाजी का नाम स्वर्गीय कालीचरण महतो कहते थे पंचायत के लोग जी। और जनता से इतना उनको लगाव था, इतना लगाव था कि उनको जनता से इतना लगाव था कि दिन रात उनके साथ जनता के बीच में ही रहते थे। रात के भी और दिन के भी, जहाँ बुलाते थे जनता 24 घंटा के दरमियान में कहीं भी जाने के लिए तैयार रहते थे। और पंचायत में ही केस, आजकल ज़माने में देखते हैं कि केस थाने जाता था, लेकिन उस समय में थाना एक भी केस नहीं जाते थे। सर, आप उप मुखिया रहे तो उस समय आपने कौन कौन सा काम किया? सर, पहले हम वार्ड सदस्य जीते जी। वार्ड सदस्य में 3 व्यक्ति ठहरा थे। एक हमारे दादाजी थे, गांव के दादाजी लगते हैं, विजय शंकर महतो, शत्रुघ्न महतो, पूर्व वो वार्ड सदस्य भी रह चुके थे। वार्ड सदस्य के दरमियान भी वो वार्ड सदस्य लड़े। उनका उम्र 50 और 55 दोनों व्यक्ति का। हम उस समय, मेरा उम्र था सिर्फ 21 साल 22 साल के दरमियान हम इलेक्शन लड़े उप वार्ड सदस्य और वोटिंग हुआ। वोटिंग में हम 190 वोट लाए थे। उन लोगों दोनों आदमी को 90 वोट आया था। उसके बाद हम पढ़े लिखे व्यक्ति थे और मेरा पेशा शुरुआत प्रैक्टिस, जो डॉक्टरी कहते हैं गांव घर में, वो करते थे। डॉक्टरी करते थे। लोग सब कहा कि हो डॉक्टर साहब तो ही वार्ड सदस्य लड़वा तो ठीक रहते। हम वार्ड सब जनता के उत्साह से हम लोगों को वार्ड सदस्य लड़ाया गया। हम वार्ड सदस्य लड़े, वार्ड सदस्य भारी बहुमत से जीत हुई। उसके बाद हमारे बहसारा पूर्वी पंचायत में फिर उप मुखिया का चुनाव हुआ, जो उप मुखिया में हम निर्विरोध हो गए। और जितने भी वार्ड सदस्य, उनसे इतना लगाव था। हम वार्ड नंबर 4 के वार्ड सदस्य थे और उप मुखिया थे वार्ड पूरे पंचायत का। इतना हम जनता को काम किए, इतना लगाव, 24 घंटा के अंदर में चाहे तन मन धन जो भी जनता कहते थे, मालिक हमरा ये सर, हम मुखिया जी हमरा खाए को पाए नहीं, उनको खाना के लिए व्यवस्था करते थे। कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता था, सबसे पहले हम वहाँ पहुँचते थे और अपनी तरफ से उनको इलाज करके बेगूसराय भेज देते थे अपना गाड़ी करके। उसके बाद बेगूसराय में भी आकर हालचाल पूछते थे, क्या हालचाल है। और गांव घर में कहीं भी भोज भात होता है, भोज भात में इतना लगा हो गया कि जो भोज भात होता था वहाँ पर हमको बुलाया जाता था, वहाँ भोज भात खिलाते थे उप मुखिया रहते हुए पर। और भोज भात में जो पत्ता उठाने का काम, सिर्फ मेरा काम था पत्ता उठाने का। चावल दाल परस के उसके बाद पत्ता सिर्फ उठाते थे, पत्ता उठा के पानी पिलाना, झाड़ू मारना। इसी तरह हम जनता के बीच इतना छा गए, जनता हम लोगों को इतना कहे कि आप मुखिया जी, मुखिया पद से लड़िए। जनरल हो गया चुनाव, जनरल में हम मुखिया पद से सर्टिफाई किए तो उसमें 20 प्रत्याशी हो गए। 20 प्रत्याशी में 14 को कुशवाहा हो गया और 3 यादव थे। यादव तीनों अपना अथी कर लिए और कुशवाहा में हम 14 हो गए। 14 कुशवाहा मिलकर हमको हरा दिया और सेकेंड स्थान रहे। उस पर भी हम नहीं हारते। हमारे अभी जो प्रेजेंट मुखिया जी हैं 19-20 लाख खर्चा कर दिए, 2 गो बूथ छाप लिए। अभी भी कहीं भी हमारे मुखिया पर अभी हैं, उनको नहीं बुलाया जाता है। कहीं भी कोई काम होगा सबसे पहले हम वहाँ हाजिर रहते हैं और रातों दिन जनता के बीच में रह के सबसे ज़्यादा हम
सबसे बेसी अभी जब से नीतीश कुमार जी घोषणा किए कि 60 वर्ष जिनका उम्र पूर गया जी, चाहे एपीएल हो, बीपीएल हो, चाहे कोई भी चीज कष्ट को हो जी, उनको वृद्धा पेंशन मिलेगा। उसमें हम इतना काम किए हैं, इतना काम किए हैं कि जनता बहुत जागरूक है और हमको इतना बहुमत मिला वोट से कि सेकेंड स्थान लाए मुखिया। सर आप उप मुखिया रहे और इस बार मुखिया का भी चुनाव लड़ा, तो आप कहीं ना कहीं इस वैश्विक महामारी को भी बहुत करीब से देख रहे होंगे और जनता का दुख हाल बहुत नज़दीकी रूप से आप जान रहे हैं, तो आपने क्या क्या सहायता जनता की इस कोरोना काल में? सर कोरोना काल में हमने जनता को बहुत काम किया, घर घर जाके सैनिटाइज किया, अपने से स्प्रे जिसको कहते हैं सैनिटाइज, घर घर जाके 5,000 जनता है मेरे पास, 5 किलोमीटर का दूरी है मेरा पंचायत पांसरा पूर्वी पीरलगर गम्हरिया, उधर ररियौना पीरलगर गम्हरिया देवरा गढ़ी हरसैन तक पड़ता है मेरा पंचायत। घर घर जाके सैनिटाइज किया और हर एक हफ्ते में अनाउंस करवाते थे कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग किए और जब भी खाना खाने बैठे तो हाथ साबुन से धोएं, उसके बाद खाना खाएं, 2 मीटर के दूरी में रहें, घर बिना काम के बाहर नहीं निकलें। अपने स्तर से सबको घर में सैनिटाइज किया, मास्क वितरण किया। जो प्रवासी मजदूर आते थे बाहर से पैदल होके चाहे जैसे आते थे उनको हम ब्लॉक में जाके प्रवासी मजदूर को ब्लॉक में जाके सैनिटाइज करके नाश्ता मास्क देकर उसको अपना स्थान पर घर लाते थे और उसको जो दुख सुख में हम साथ देते थे। तो सर आपने कोरोना में भी बहुत अच्छा काम किया है, आगे भविष्य में आप अपने गांव के लिए क्या करना चाह रहे हैं? सर मेरा पंचायत महादलित क्षेत्र है जी, हम लगे हुए हैं कि मेरा पांसरा पूर्वी पंचायत जो लिखाता है वो मेरा पंचायत पीरलगर गम्हरिया हो या देवरा बने। मेरा आशा है कि जो हमारे महादलित क्षेत्र में जितना मेरा पंचायत ही महादलित है, हम इतना प्रयास में रहते हैं कि एक भी जनता भूखे सोए नहीं, कहीं दुख में पड़े हम वहाँ तुरंत हाजिर होते हैं और जनता को हद कथक प्रयास में रहते हैं कि हमसे जनता खुश रहे, कहीं तकलीफ न करे, हर एक प्रयास में हम उनके साथ रहते हैं। सर अब आने वाले कुछ वक्त में मुखिया का चुनाव भी है, तो आप अपने आप को किस तरह देख रहे हैं जनता के बीच में? हम जनता के बीच में सेवक बन के हैं, अभी भी हम जनता के बीच में, जिस समय उप मुखिया थे सेवक बन के थे। मुखिया का हम कभी नहीं बताते थे कि हम उप मुखिया हैं, मुखिया रहते हो पर सब काम हम ही करते थे। उप मुखिया का कभी हम नहीं कहे कि हम मुखिया हैं, हम जनता का सेवक बन के काम किए हैं और काम कर रहे हैं और करेंगे काम। सर आप साहित्यिक क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो अभी तक आपने कौन कौन सा काम अपने गांव में साहित्य के क्षेत्र में किया है? 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस मनाया जाता है जी, उस शुभ अवसर पर कवि सम्मेलन हम पंचायत में कराए और हमारे मनीष मोह के कवि हैं वो हमारे पास आए, मुखिया जी हम 14 सितंबर को कवि सम्मेलन करवाना चाह रहे हैं, आपका क्या सहयोग रहा? हम बोले तन मन धन जो भी लगेगा हम आपके साथ हैं, आप करवाइए, हम उसका देख रेख करेंगे। और 14 सितंबर को यानी जब से देश मेरा आज़ाद हुआ तब से कवि सम्मेलन हमारे पंचायत में नहीं हुआ और कवि सम्मेलन इतना सुपर रहा, इतना सुपर रहा, जो भी कवि आए महानुभाव उनको हम ताहे दिल से स्वागत किए, उनके स्वागत का आभार व्यक्त करता हूं और उनको हम बहुत जो भी कवि आए उनको हम बहुत स्वागत में विलीन रह गए और कवि का जो भी वाक सुने उससे हम मेरा मन गदगद हो गया कि हम पंचायत में एक कार्य किए, बहुत बड़ा कार्य किए। हाँ सर, इतने दिनों बाद अगर कहीं आज़ादी के बाद पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा हो तो कहीं ना कहीं एक बड़ा काम है आपका, तो क्या आने वाले वक्त में भी आप अपने गांव में साहित्यिक कार्यक्रम करवाते रहेंगे? एकदम, हम आप लोगों का आशीर्वाद रहा, लाड़ प्यार रहा तो हम हर एक साल कवि सम्मेलन साल में 2 बार जरूर कराएंगे और जागरूक जनता को करेंगे। मेरा महादलित पंचायत है तो पर भी जागरूक होंगे पंचायत के जनता और जागरूक रहेंगे। उस दिन भी बहुत भीड़ था,
लोग नहीं समझता था कि कवि सम्मेलन क्या है, लेकिन उस दिन हम कराए कवि सम्मेलन। जनता ने जाना और जनता हमें आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार दिया। और जहाँ भी जाते थे बैठने के लिए, मुखिया जी आप बहुत बड़ा काम कर दिए हमारे पंचायत में। हमारे सरपंच महोदय भी हैं वर्तमान में, संजीव कुमार यादव, वो भी हमको बहुत धन्यवाद किए कि आप अनिल जी बहुत बड़ा योगदान किए ये कवि सम्मेलन में करके। सर, आप साहित्य में रुचि रखते होंगे तो कहीं ना कहीं खेल से भी आपकी बहुत बड़ी आस्था रहती होगी, तो आपने अभी तक खेल के क्षेत्र में क्या क्या किया है? सर, जहाँ तक बात है खेल का क्षेत्र में, मेरा पंचायत महादलित है, हर वक्त कह रहे हैं। मेरा पंचायत में उतना खेल मैदान नहीं है, तो पर भी बैसाख के बैसाख जब खेत खाली हो जाता है, उस समय हमारे युवक जो बच्चे लोग हैं क्रिकेट खेलते हैं और टूर्नामेंट कराते हैं। टूर्नामेंट कहते हैं कि मुखिया जी आज टूर्नामेंट छिएबे तनिए फिता कर देवे। साल में नहीं कुछ तो 10-20 टूर्नामेंट जरूर कराते हैं पंचायत में, और वहाँ पर जाकर अपना हर एक जितना टाइम टूर्नामेंट होता है उतना टाइम वहाँ पर बैठे रहते हैं और टूर्नामेंट का मज़ा लेते रहते हैं। और जो उसमें टूर्नामेंट में जीत होती है उनको हम कप भी देते हैं। सर, आप खेल में भी बड़ी आस्था है, आप साहित्य में भी बहुत बड़ी रुचि रखते हैं, तो आप इस खेल के प्रति, साहित्य के प्रति अपने गांव वासियों को किस तरह से जागरूक करते हैं? जागरूक सर, हम प्रयास जनता को और हमारे जो युवक हैं उनको कहते हैं भाई तुम पढ़ो लिखो और खेल भी रुचि रखो, कहीं भी तुम खेल का काम करो, खेल चालू करो, हम वहाँ हाजिर रहेंगे। जो लगेगा क्रिकेट बल्ला हो, जो डिश डैट होता है खेल मैटर में, सभी हम देने का काम करते हैं और बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सर, केवी स्टूडियो जो उन गुमनाम जिंदगियों को अपनी आवाज़ कहने का एक मौका दे रहा है, हर उस व्यक्ति को यहाँ तक लाने का काम कर रहा है, बताने का काम कर रहा है, तो आपको केवी स्टूडियो में आके कैसा लगा? सबसे पहले हम उस डॉक्टर रोशन जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे पंचायत एक दबका कुचला हुआ पंचायत से यहाँ आने का हमको अवसर मिला और केवी स्टूडियो में आए हैं, हमको कुछ बोलने का मौका मिला। हम डॉक्टर रोशन साहब को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। उनका नाम कभी मैं भूलूंगा नहीं कि महादलित क्षेत्र से हम आकर, एक महतो कास्ट से आकर केवी स्टूडियो में कुछ बोलने का मेरा मौका मिला और कुछ बोलने का अवसर मिला। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो तक आए, अपने जनता को कहीं ना कहीं एक सेवक के रूप में हमारे तक आए, इसके लिए हम गौरवान्वित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम अनिल महतो, पासरा पूर्वी पंचायत पीरनगर गम्हरिया पूर्व उप मुखिया, कहता बेगूसराय, बढ़ता बेगूसराय। कार्यक्रम देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय। धन्यवाद।